अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान की जानिब से खिदमत दहलीज़ पर के दावे किए जा रहे हैं। एक नई मुहिम का आगाज़ किया गया है। कहा जा रहा है कि अवाम की दहलीज़ पर जाकर सरकारी इदारे अवाम के मसाइल हल करेंगे। हम आज आपको अपने प्रोग्राम में वो सूरत हाल दिखाएंगे कि आवाम किस तरह से मसाइल से दो चार है और सरकारी इदारे जो खिदमत दहलीज़ पर पहुँचाने की बात कर रहे हैं वो किस हद तक वो खिदमत पहुँचा रहे हैं और आवाम उस खिदमत के बारे में क्या राय रखती है। तो हम इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में जो इस वक्त इलाका देख रहे हैं ये हाफिज़ जमाल का इलाका है और यहाँ पर इस वक्त जो इलाका है वो सीवरेज के गंदे पानी में डूब रहा है और इस हवाले से 10 रोज़ से ज़्यादा का अरसा गुजर गया लेकिन यहाँ पर कोई खिदमत पहुँचाने के लिए नहीं आया। खिदमत दहलीज़ प्रोग्राम को भी 6 रोज़ गुजर चुके हैं लेकिन यहाँ पर जो मनाजिर हैं वो आपको फुटेज में भी दिखाई दे सकते हैं और इस हवाले से जहाँ से जो लोग गुजरते हैं और हमारा भी यहाँ पर जो जिस तरह हम यहाँ पे मौजूद हैं तो बदबू से बुरा हाल है और शहरी काफ़ी परेशान हैं। हम यहाँ के मकीनों से जानते हैं कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। मुल्तान का टेम्परेचर भी 46 डिग्री से ज़ायद का हो चुका है। इतनी गर्मी में, इतनी बदबू में और हब्स के मौसम में किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से अपना वक्त गुजार रहे हैं, बच्चों की क्या हालत है, ख़वातीन की क्या हालत है, बुज़ुर्ग अफराद किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ज़रा हम इन मकीनों से जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है, ये पूरा इलाका बना हुआ है और इस हवाले से जो मसाइल का सामना है, बात शुरू कितने दिन से ये मसला है, कब से शुरू हुआ? जी जनाब, तकरीबन ना 8 दिन हो गए हैं इस मसले को खड़े हुए 8 दिन से ये पानी आ जमा है। यहाँ की सीवरेज लाइन डलनी थी पहले। यहाँ के जो जनरल कौंसलर हैं पड़े उन्होंने पहले सीवरेज लाइन डालने का कहा है, लेकिन सीवरेज लाइन डालने से पहले उनको चाहिए था कि यहाँ पे बड़ी मोटर लगवाते जो पानी को ट्रांसफ़र करे, क्योंकि कोई भी रोड जब बनने जाता है तो उससे पहले आप ये कहें कि मेन लाइन बंद हो गई है जिसकी वजह से ये पानी अब यहाँ उबलना शुरू हो गया है और इसको ट्रांसफर करने के लिए कोई मोटर नहीं है। एक छोटी मोटर सामने लगाई गई है लेकिन वो 24 घंटे चल रही है, उसको देख रहे हैं चल रही है, वो पानी नहीं निकालती क्योंकि इतना सारा पानी है। ये तकरीबन पीछे से पूरे मोहल्ले का पानी यहाँ पे आता है। उस हिसाब के लिए मोटर छोटी है। इन्हें कब से कहा जा रहा है बड़ा पंप लगवाएं, लेकिन अभी तक 8 दिन हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं ले गया इस चीज़ में। 8 दिन हो गए कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अंकल जी किस तरह से आप अपना वक्त गुजार रहे हैं 8-10 दिनों से? मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी, देखो कितने दिनों से ये काम शुरू किया है, 10-15 दिन हो गए और वो कॉर्नर पे एक खड्डा खोदा हुआ है, आज 10-15 दिन हो गए वही खड्डा पड़ा हुआ है। और कितनी स्लो मूविंग है इनकी, कम से कम इतना तो हो ना कि कोई लेबर लगाए जिससे कोई तकलीफ आवाम को ना हो। ऐसा कहते हैं कि हमारे पास फ़ंड्स की अब कमी नहीं है ना, साल ख़त्म होने वाला है, फ़ंड्स हमारे पास मौजूद हैं, तो जहाँ पे काम है हम जल्दी से काम मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये काम मुकम्मल जल्दी से हो रहा है। आप देखें तो ये क्या हालत है मोहल्ले की, कैसी गलियों की हालत, इतनी भी यानी दोनों इतनी बड़ी तकलीफ है कि इधर मस्जिद है इधर भी मस्जिद है और हम बीच में कैद होकर रह गए हैं। न मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना वॉक के लिए जा सकते हैं। मॉर्निंग में हम वॉक के लिए जाते हैं तो अब हम 15 दिन से जो है घर में बैठे हुए हैं। सामने मदरसा है, गरीब बच्ची मस्कीन बच्ची आती हैं, गरीब बच्चियाँ इधर पढ़ने आती हैं, वो नहीं आ सकती। कुरान मजीद की इधर तालीम है, हर रोज़ इधर तकरीबन 50-60 बच्ची आती है पढ़ने के लिए, वो नहीं आ सकती। और यहाँ का जो काउंसलर है वो हमारी बात नहीं सुनता है। काउंसलर तो बात नहीं सुन रहा, जो वासा वाले हैं उनको आपने कुछ शिकायत दर्ज कराई? हमने वासा वाले को फोटोज भी भेजे हैं, उनको बुलाया है इधर, बस वो भी नहीं सुनते हमारी। तो कह रहे हैं कि हमारा कंप्लेंट साल है, शिकायत साल है, आप शिकायत दर्ज करें, फौरी मसला हल होगा। ऑफिस में गए हमने उनको शिकायत किया है, उन्होंने बस यही कहा है आजकल हर कोई यही कह रहा है। देखें आज 10 दिन हो गए हैं, जो हमारे काउंसलर हैं उन्होंने क्या किया, हमने उनको भी कहा है कि ना ये मोटर छोटी है इसको हटा दें, इससे हमारा काम नहीं बन रहा, तो ये मसला सॉल्व नहीं रहा। तो हमने कहा बड़ी मोटर लगा दो, तो उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने इस पर भी कहा जी आपने क्यों कहा है जी, आपके हम बाप के नौकर हैं कि आपने हमें ये बात किया हम आपकी खिदमत करें, तो आप हमें ये अल्फाज अच्छे नहीं लगे कि यार एक तो हमने आपको वोट दिया, आपको चाहिए हमारे मसाइल आप हल करें, उल्टा आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। ये ना क्या हुकूमत को कहें आप औरों को कहें, आप उल्टा हम पे गुस्सा निकाल रहे हैं। कह रहे हैं जो अवामी नुमाइंदे हैं और सरकारी नुमाइंदे दोनों बात सुनने को तैयार नहीं है आप लोग। जी हमने शिकायत भी की है, हमने बहुत सारे लोगों को कहा है, सब ये कहते हैं आजकल। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं जी मोटर आ रही है, पंचर हो गई है रास्ते में, देखें ये बातें हो रही हैं। ये कैसी मोटर है जो पहले दिन ही पंचर हो गई आते हुए। और मसला ये है कि लोग गिर रहे हैं। वाह खुदा, हमने जुम्मा नहीं पढ़ा, हमने घर पढ़ी है ज़ोर की नमाज, और आप ये देखें लोग गिर रहे हैं और लोगों ने ना ईंटें रख दी अपने रास्ते के लिए, वो पानी और ऊपर हो गया है, जो फैमिलीज बेचारी गुजर रही हैं वो उल्टा और इसे रागना गिर रही हैं, बहुत परेशानियाँ, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। कोई सुनने को तैयार नहीं है और एक प्रोग्राम शुरू किया गया हम लोगों से वो भी जानते हैं। अच्छा, एक हुकूमत ने कहा है कि हम खिदमत पहुंचाएंगे आपकी दहलीज पर, आपके घर की चौखट पे हम आपका मसला हल करेंगे, तो क्या बना उसका? वो आपके सामने ही है, नज़र आ रहा है आपको, जो चीज़ है आपके सामने ही है ना सर जी। जिस पे जाते हैं वो कहता है जी ये बस जाओ घर, मसला आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मसला यही क्लियर है, 10 दिन से परेशानी है सर जी। जिस पे जाते हैं वो कहता है जी जाओ आप काम हो जाएगा जी।
ये पता नहीं किस तरह काम होता है सर जी। एक और बात है कि आप ये देखें कि बगैर आप इंतज़ाम किए पानी का आप खड्डा खोद कर सकते हैं। इसके पीछे कौन है, किसकी स्ट्रेटजी थी? दिन से वो लाइन अभी तक वो ऐसी सूरत हाल में है, मतलब ये तो 2 दिन का काम है, 3 जो हमने वो देखा है, कितने दिन से ऐसी सूरत हाल है? जी 10-15 दिन हो गए, एक ही खड्डा खुदा हुआ है, यहाँ से रास्ता ही बंद है, ना कोई जा सकता। हमें यही रास्ता लगता है। पाइप नहीं लगा? नहीं नहीं, पाइप एक ही सारा बिछाया, पाइप आए हुए हैं, कोई काम ही नहीं कर रहा। इतनी स्लो, इतनी स्लो, इतनी स्लो। जी 3 बंदे हैं तो 4 पाइप डले उसमें, वो आपके सामने है सूरत हाल, आपने देखी है किस तरह किया है वो। तो वो बंदे आते हैं, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, उनसे पूछते हैं ठेकेदार कौन है, वो ठेकेदार नहीं है जी। मशीन वाला किधर है, वो नहीं आया जी। अभी 10 बजे के बाद आते हैं, 2-3 घंटे चलाते हैं, फिर वो फ़ोन पे बात करता है जी, हाँ जी अपनी कंप्लेन देता है, पानी सब क्लियर है जी। वो पीछे वो बता देता है, वो उनको पता ही है ये पानी क्लियर है। मोटर 3 दिन में लगती है, 2 दिन में आती है, 1 दिन में चली जाती है। पहले डाइवर्शन बनानी चाहिए, फिर आवाम की सहूलत। क्या अजाब है ये, तो जहन्नम बन गया। मस्जिद इधर है, नमाज के लिए नहीं जा सकते। ये कैसे मुसलमान कंट्री है ये? कम अज़ कम खुदा का खौफ करें, कुछ तो ख्याल करें। आवाम को कितनी तकलीफ है। सब मजाक किए हुए ऐसे हुक्मरान जो बैठे हुए हैं और वो यही कहते हैं हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। एमपी साहब जो हैं उन तक कोई बात पहुंचाई गई है? जी जी, उनको पता है सब कुछ। इसके अलावा जो यहाँ के काउंसलर हैं, अगर उनको बताया जाए ना इस बारे में, तो वो उसके अलावा बेइज्जती कर। ऐसे तो काफ़ी बातें यहाँ की हैं, कोई एमपी साहब, कोई यूसी चेयरमैन, ये सारा कुछ तमाम बात की खबर है पड़ी, और वो हमें जब जाते हैं मुतमईन कर देते हैं जी एक्सीएन आएंगे वारसा के, वो आके चेक कर जाएंगे, फिर बड़ी मोटर लग जाएगी। एक्सीएन आएंगे वो वारसा के, वो लग जाएगी। जुमेरात को गए हैं। मोटर की वजह से, सिर्फ एक मोटर की वजह से आप लोग इतनी अजियत का शिकार हैं। ये देखें, ये 13:34 पे सुबह के तकरीबन 5 दफ़ा फ़ोन किए, एक दफ़ा उन्होंने नहीं उठाया फ़ोन उठाते हैं, हाफिज जमाल का नाम लेते हैं तो उसी टाइम फ़ोन बंद कर देते हैं आगे से। मुमताज़ाबाद गए हैं, वो वहाँ पे तहरीर देने के लिए तैयार नहीं है। हमें उन्होंने कहा कि आप हमें तहरीर व्हाट्सएप पे ना एक्सीएन के मोर लगी हुई भेज दें, हम फिर खुद एक्शन लेंगे। वहाँ जाते हैं, एक्सीएन तहरीर लिख के नहीं देता, बस ज़बानी कलामी बात करके ख़त्म कर देते हैं, अपनी बात को क्लियर कर देते। पानी में से गुजरे तो 2-2 दिन एलर्जी नहीं जाती, पाँव पे खारिश नहीं ख़त्म होती। हो गए हैं जी, ये देखो ये सारे पाँव खराब है। वो सामने हमारा मकान है, सारा दिन पानी से आना जाना पड़ते हैं हमें। घर के काम भी तो हैं। खराब हो रहे होंगे आप लोगों के घर साइडों से आप जाके देख लें, घरों में सारी दीवारें फटती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो लाइन नहीं डली और दीवारें फटना शुरू हो गई हैं। जब खुदाई करेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। ये सिर्फ अदारों की सुस्ती कहें, नाअहली कहें, या हम कहें कि आवाम का उनको कोई ख्याल नहीं है कि ये सूरत हाल बनी हुई है। रिलीफ पहुंचाना था कि एक नई लाइन डालनी थी, लेकिन उसके बावजूद इतनी उसमें ताख़ीर की गई है कि आवाम आज परेशान है कि उनका किस तरह से गुजर बसर हो रहा है। भाईजान, ये जो सारी सूरत हाल लोग जान रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से लोग अजियत का शिकार हैं, आप लोग मुश्किल का शिकार हैं, तो इसका ज़िम्मेदार वासा भी यकीनन होगा, ज़िला इंतज़ामिया भी होगा। तो ये मसला किसी ने कोई यकीन दहानी कराई आप लोगों को ये मसला हल होगा? बस तब्दीली के मज़े ले रहे हैं हम लोग। इन लोगों ने, मकीनों ने ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इशू रेज़ किया है। अल्लाह करे आपके तवज्जो से ये मसला हल हो जाए। मैं इस टॉपिक में अलावा दूसरा टॉपिक में बात करूँ। यहाँ पे जैसे आप एंटर हुए हैं ना, यहाँ पे ये भैंसों का ना बहाना बना हुआ है, उसकी गंदगी का मसला। यानी कि एक तरफ है उसका भैंस खड़ी हुई तो सामने उसके बच्चे खड़े हैं, यानी कि देखा जाए तो ये इलीगल है। हाँ, तो शहर से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। लोगों के पास काफ़ी एप्लीकेशन जा चुकी हैं, एसी के पास 8 से 10 एप्लीकेशन जा चुकी हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास उनकी डायरी नंबर जा चुका है, लेकिन क्या है जी कि उसका कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आज 2 साल हो गए वो भैंस खड़ी हुई, हर साल वो 2 बच्चे जनती है और माशाल्लाह बहाना बरकत पे बरकत चलता जा रहा है। ये भी मसला सामने आ गया है। हाफिज़ जमाल के जो मसले बताए जा रहे हैं, हाफिज़ जमाल की दरबार भी साथ जी है और लोग वहाँ ज़ायरीन भी आते हैं वहाँ इस्लाम के लिए, तो ये सारी सूरत हाल में तो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो क्या कहना चाहिए? तो छोड़ें, जो इधर आप देख रहे हैं ना, किसी ने सौदा लेना है, घर का सौदा सल्फ लेना है, वह कैसे जाएगा? हैं, नमाज पढ़ने के लिए कैसे जाएगा? वहाँ जाए तो ऐसी जगह गिरने की ये है, इधर जाएँ तो किधर जाएँ? जहाँ जो है ना बहुत बड़े मसला पैदा हो, मतलब कोई सेटिंग नहीं है इनकी। नाज़रीन, आपने जाना कि लोग किस तरह से मसाइल का शिकार हैं, किस तरह से अपनी आवाज़ हुकाम तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि 1000 प्रोग्राम शुरू कर दो खिदमत दहलीज़ पर या कोई और प्रोग्राम शुरू कर दो, लेकिन उनका जो बुनियादी मसाइल हैं कम से कम वो हल कर दिए जाएँ। उनके घरों के बाद जो गंदा गटर का पानी खड़ा है कम से कम उसको साफ़ कर दें। कोई और रिलीफ ये लोग नहीं मानते, सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि इनके घरों के बाद जो गंदा सीवेज का पानी खड़ा है खुदा के लिए उसको साफ़ किया जाए, ताकि यहाँ से उनके बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन आराम से गुजर सकें। तो ये आपने हाफिज़ जमाल के मकीनों के जो मसाइल हैं वो जाने। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको हाफिज़ जमाल के जो सीवेज के मसाइल थे वो आपको दिखाए। जो मसला ये हुआ कैसे, ये मसाइल का शिकार इलाका कैसे हुआ, तो वो उस जगह पे मौजूद है। ये सीवेज लाइन है जिसकी अब नई लाइन डाली जा रही है उस हवाले से। लेकिन मसला ये है कि तरक्याती काम शुरू कर दिए जाते हैं और इस हवाले से बजट भी रिलीज़ कर दिया जाता है, वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन मसला कब होता है? मसला तब होता है जब वो सुस्त रवि का शिकार होते हैं और उन तरक्याती कामों की वजह से जो आम आवाम है वो अजियत का शिकार होती है, परेशानी का शिकार होती है। और उसके बाद जो मसाइल हमने आपको पहले हिस्से में दिखाए वो तो आपने देखे। कहा यह जा रहा है कि 10 रोज़ पहले इस हिस्से की खुदाई की गई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आया, कोई इसके अलावा वर्किंग नहीं की गई। ये पाइप जहाँ पे मौजूद हैं और कई दिनों से ये आवाम का मुंह चला रहे हैं। इन पाइप्स को जल्द से जल्द इन लाइनों में लगाया जाता और कहा यह जाता कि इस लाइन को फंक्शनल किया जाता, काम मुकम्मल किया जाता। लेकिन जहाँ पर जो वर्किंग है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो मसाइल का शिकार हैं। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे ये कहानी जानते हैं कि वो ये पाइप्स कब से देख रहे हैं और उसके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान, ये जो हमने भी बताया, हमने लोगों से भी बात की कि ये जो पाइप हैं काफ़ी दिनों से मौजूद हैं, ये जो लाइन अभी तक नहीं इसको मुकम्मल किया गया, इसकी क्या वजह है? ये माह रमज़ान से पहले के पाइप आए हुए हैं। डेली का कह रहे हैं कि जी ईंट डलेगा, ईंट डलेगा। आगे दरिया बना हुआ है, इधर खुदाई हुई है। उस तरफ जाते हैं तो पानी, कपड़े ख़राब होते हैं, और इस तरफ से जाते हैं तो बच्चे गिर जाते हैं, ख़वातीन जाती हैं। इस तरह पूरी मोहल्लेदारों को परेशानी और टेंशन में ही है। तो ये जब से बनी तो उसके अलावा काम करने के लिए आते हैं यहाँ पे? काम करने के लिए आते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी डेली का एक पाइप डलता है। अब कल का वो एक पाइप डला हुआ है, आज आगे डला नहीं है। आज कब वर्किंग की है नहीं की पता नहीं, क्योंकि हम लोग घर से बाहर निकलते नहीं है, इसलिए कि कहाँ जाएं, इधर खुदाई है, इधर पानी है। कहते हैं काम काफ़ी सुस्त रवि का शिकार, सुस्त, हाँ सुस्त हो रहा है, सुस्त रवि का शिकार है। और अगर इसका काम जो यहाँ बता रहे हैं कई दिनों से ये पाइप मौजूद है, काम नहीं किया जा रहा, तो किसको जिम्मेदार समझते हैं? सर वासा वाले हैं, हम तो यही कहते हैं सर जी। 15 दिन हो गए हैं, रास्ता बंद है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। देखिए ना, हुकूमत का अच्छा इकदाम है कि उन्होंने ये काम शुरू करवाए हैं। आगे ठेकेदार को चाहिए कि वो अपना जिम्मेदारी से काम करे। बाकी ये देखिए, मैंने तो आज तक 10-15 दिन हो गए हैं, कोई नहीं देखा मैंने बंदा। ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तंगी में हम हैं। रोजाना एक पाइप डालते हैं, वो एक पाइप डाल जाते हैं। ये 10-15 दिनों में एक पाइप कहाँ डाला है? देख लो आप, थोड़ी सी जगह सारी है। चलो, अगर पूरी जिम्मेदारी से काम करें, अगर पूरी जिम्मेदारी पूरी उसको अपनी अमानत समझ के काम करें, तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं है। 15 दिनों में 2 से 3 पाइप यहाँ पे डाले गए हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वर्किंग की जाए। भाईजान बताइएगा, बाल्टी लेके जा रहे हैं आप, इस तरह के जो अपने वालिद साहब को गुजार रहा हूँ जी, गुजरना बड़ा मुश्किल है। और बाकी जहाँ तक ये है कि सच की बात की जाए, लेबर थोड़ी है इनके पास। लेबर ने जब टेंडर लिया होगा उसको तो पैसे मिले होंगे स्कीम के, उसका काम अब है कि वो लेबर जहाँ से भी लाए। मसला ये है कि कौन बात उन तक पहुँचाए, कैसे कहें। अब आप यहाँ खड़े हैं, लेबर नहीं है, अब कितनी देर काम होता है? 2-3 बंदे हैं, गर्मी भी बहुत है, थोड़ा सा काम करते हैं, एक बैठ जाता है, फिर दूसरा काम करता है। डेली की बुनियाद पे मेरे ख्याल में 4-5 घंटे काम हो रहा है। यहाँ तक अभी नहीं पहुँचे, 15 दिन हो गए। ये थोड़ा सा एरिया ये देख लें, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। ये यहाँ बहुत बड़े बड़े 3-4 इलाके लगते हैं इस महल्ले को, जो गुजरते हैं यहाँ से। इस महल्ले में कम से कम इस गली में जहाँ से आपने ये देखा है सारा इशू, कम से कम 15 कारें हैं। स्कूल खुलने वाले हैं, मैं अपने बच्चों को ट्यूशन 15 दिन से भी ज़्यादा हो गया कि नहीं ले जा पा रहा, ना मोटरसाइकिल पे ले जा पा रहा हूँ क्योंकि बड़े बच्चे हैं, और ना गाड़ी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यही एक रास्ता था हमारा गाड़ी गुजारने का, वो गाड़ी खड़ी खड़ी भी ख़राब हो रही है, मोटरसाइकिलें भी पानी से भरी पड़ी हैं और घरों में पानी आ रहा है। घरों में पानी आ रहा है जी। आपने सारी सूरत हाल जान ली और यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो टेंडर जारी किया गया, जो वासा हुकाम ने टेंडर जिस ठेकेदार को भी जारी किया, कम से कम उसको ये कहा जा सकता है कि इसका जो काम है वो जल्दी मुकम्मल करे, ताकि जो इस इलाके के लोग हैं उनकी कोई ज़िंदगी में कोई आसानी आ सके। हम मज़ीद भी इलाकों में जाएंगे, वहाँ भी आपको ज़रा शहर की सूरत हाल दिखाएंगे, गलियों की सूरत हाल दिखाएंगे कि वहाँ के मकीन किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो खिदमत दहलीज़ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, उसके बारे में आवाम क्या कहते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमने जैसे कि आपको हाफिज़ जमाल के है वहाँ पर जो एरिया था वो आपको दिखाया, वहाँ पे जो मसाइल थे वो आपने पब्लिक की ज़बानी जानी। हम इस वक्त पहुँचे हैं फ़रूखपुरा के साथ जो बस्ती जांगला है, वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और जहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में भी
जो मनाजिर आप देख रहे हैं, जो इस वक्त सीवरेज की हालत है, यहाँ पर पहली बात यह है कि सीवरेज का यहाँ पे कोई कनेक्शन है ही नहीं और इस एरिया में तकरीबन 30 से 40 घर हैं और इस हवाले से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना और इस तरह जो गंदा पानी है वो जमा हो जाता है। बच्चे भी यहाँ पे हैं, ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और उसके अलावा दीगर शहरी भी हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। हम ज़रा यहाँ के मकीनों से जानते हैं कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या कहते हैं। भाईजान बताइएगा, ये जो मसला है यहाँ पर, ये जो सीवेज के गंदे तालाब जगह जगह बने हुए हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप? असां जी मजबूरी नाल गुजार रहे हैं, हुण की करिए फिर बहुत मजबूरी है। सारे मच्छर पानी निकलने का राह नहीं आता, बड़े परेशान होने हैं जी। यहाँ पे कितने घर हैं टोटल? इतने तो काफ़ी घर हैं जी, इतने घट टू घट होती 40-50-60 घर हो जी। बल्कि उनके वोट रजिस्टर हैं आप लोगों के? जी वोट जो हैं आपके रजिस्टर हैं? जी हाँ जी, आप और डिस्टर हैं अपने। जो लोग आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको लाइन डलवा देंगे, ये मसला हल करा देंगे, आप हमें वोट देते हैं? अपना खाया खोए वोट वाले पैसा देने वोट, वो अगले उस बार सा गुलारा ला देने, पीछे वोट नहीं बनवा देंगे, उसके बाद को नहीं है यहाँ पे? फिर बात नहीं आती। ये जो वासा वाले हैं, सरकारी इदारे हैं, उनको कोई दरख्वास्त की आपने? असन नहीं देते जी। अच्छा, आपको मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे किस को दरख्वास्त देनी है? ये जो सारी सूरत हाल है, तो बच्चे तो बीमार होते होंगे यहाँ के? सर बहुत ही परेशानी है यहाँ में। मेन मसला ये है सीवरेज का, पानी निकलने की जगह नहीं है, बच्चे बीमार होते हैं, बड़े औरतें, बहुत परेशानी है। तो ये मसला हल नहीं किया जा रहा, कोई उम्मीद है? किसी ने कोई यकीन दहानी कराई? उम्मीद नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं है। वासा वालों को भी कहा, सबको कहा, काउंसलर को कहा, कोई भी नहीं पूछता। जब वो सीवरेज का पानी है वो उसकी निकासी आपका सिर्फ यही जरिया, खाली तालाब? यही जरिया है पानी का, और कोई है ही नहीं जरिया कोई भी। ये शुरू से है? शुरू से ऐसे। मतलब कि जितने भी इलेक्शन हुए, जितनी बार भी आप लोगों से वोट लिए गए, तो किसी ने भी आपको यहाँ पे सिविल लाइन नहीं बनवा के दी? नहीं बनवा के दी, बिल्कुल नहीं बनवा के दी। हमने कहा है, वो कहते हैं अच्छा करते हैं, जब वोट आते हैं वोट लेते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। दोबारा एमपी कौन है, एमएनए कौन है? हाजी नवाज खोखर जी। वो एमपी तो नहीं है, जो चेयरमैन है यहाँ के? चेयरमैन भी है। अच्छा, उनकी कस्टडी में ही आता है। नाज़रीन यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इस एरिया के चेयरमैन है, उन्होंने भी कई बार वादे किए लेकिन अभी तक मसला हल नहीं किया। साफ़ पानी तो यहाँ नहीं आता होगा? कुछ भी नहीं आता सर यहाँ पानी। तो पानी कहाँ से भर के आते हैं? सर ये नेस्ले के ऊपर फिल्टर लगाया हुआ, वहाँ से भरकर आते हैं। तो ये जो सारे मकान भी ख़राब हो रहे होंगे, बच्चे भी मौजूद हैं, ये जो सारे स्मेल बदबू आती होगी यहाँ पर? बिल्कुल सर ऐसी है, घर का पानी अगर यूज़ करे तो हेपेटाइटिस उसमें काफ़ी मसला मसाइल हो जाए। जी सर ऐसे हो जाता है। फिर हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं बच्चे और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि ये जो मुनाज़िर, एक हमारे साथ बुजुर्ग खातून भी मौजूद हैं। अम्मा जी क्या हाल है? अच्छा, इतने किमें रांधे पे हो जी? ये बात ये है जिमें सीवेज का गंदा पानी खड़े किमें जिंदगी गुजरती भाई? गटर कौन है ना, गटर लाइन कौन है? तो हुकूमत तो के पैगाम में सुजुसा पैगाम ये तो को देना गटर लाइन दे भी ऐसा कह पे तो को देना पाए पैगाम पहले कहीं को वाका हिने के थी गटर लाइन पाती बने कौन है का कोई तो आया कौन हाले तक वोट मंगाने लोग नहीं वोट मंगा तो आना तो नहीं गटर लाइन वास्ते कहानी है। अच्छा, गटर लाइन के लिए कोई नहीं यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं। बुजुर्ग खातून का ये कहना था। अरे जिस तरह ये बता रहे हैं कि जो इलेक्शन का सीज़न आता है तो कुछ आपको उम्मीद दिलाई जाती है, उसके बाद ये गंदे तालाब हैं, तो फिर क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो कह रहे हैं ये साफ़ सुथरा इलाका हो जाए, जो पानी का निकास ख़त्म हो जाए, गटर लाइन का। बच्चे हैं छोटे छोटे, बीमारी है, अब एक बच्चे को देखो पाँव भरे हुए हैं, सारे ऐसे बच्चे ऐसे फिरते रहते हैं सारा दिन। हम तो यही कहते हैं गटर लाइन आ जाए तो गलियाँ बन जाए। तो यहाँ कोई साथ कोई डिस्पेंसरी वगैरह है? डिस्पेंसरी यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे है, वो दवाई लेते हैं बच्चों के यहाँ से। बच्चे बीमार हो। अच्छा अम्मा जी क्या हाल है आपको? ठीक है। अच्छा, ये जो आपके इलाके का मसला बना हुआ है, जगह जगह गटर का पानी मौजूद है, कितनी मुश्किलात हैं? बहु मुश्किलात है, बहु निके निके बच्चे बेच पानी वाड़ बहु मुश्किलात है। बाल तबाल बीमार थी नहीं पाए। हाँ पानी एक जगह जगह पानी खड़े नरा मच्छर मौसम को निरा मच्छर होंगे। हाँ बहुत तंग है, संग गलियां कोई नहीं बनाया, रास्ता कोई नहीं, बहुत तंगी था। काफ़ी ज़्यादा परेशान है। गलियां तो आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है और लोग भी काफ़ी परेशान हैं। एक भाई जा रहे लगता है पानी भरने के लिए जा रहे हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं? सर पानी भरने के लिए जा रहे हैं सर। कितनी दूर है फिल्टर प्लांट जहाँ आप जाते हैं? सर तकरीबन 15-20 मिनट का सफ़र है सर। 15-20 मिनट सिर्फ आप रोज़ाना आते जाते हैं सिर्फ पानी, साफ़ पानी के लिए? जी सर। वो जो जब कभी यहाँ जो आपके घर में नलका नहीं लगा हुआ? सर नलका लगा हुआ, पानी बहुत गंदा आता है नीचे से। अच्छा। जो सा पानी वगैरह यहाँ इकट्ठा हो जाता है वही नीचे से पानी वगैरह आना, बदबू वाला पानी आने लग जाता है सर। आपका घर साथ ही है? जी सर
तो ये घर के सामने जो तालाब बना हुआ है, जब हवा चलती होगी तो स्मेल आती होगी सारा। जी सर, काफ़ी दफ़ा ना इन बोट वगैरह लेने के लिए आते हैं, इलेक्शन वगैरह होते हैं, इन लोग ये कहते हैं भैया हम लोगों को बना कर देंगे, फिर ये बना कर नहीं देते, वादा करके चले जाते हैं, वापसी आते नहीं है ये लोग। बोट वजह है, क्यों आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा है? सर या सर मैं ये इलाका ना थोड़ा सा वो आबादी, हाँ जी, उसकी वजह से ना आवाम को, ये गरीब आवाम है इधर, इसकी वजह कोई सुनता नहीं है इधर। नाज़रीन, आपने जाना कि यहाँ पर किसी की कोई बात नहीं सुनता, इनकी ज़बानी जाना कि ये रोज़ाना 15 से 20 मिनट दूर जाते हैं, वहाँ से पानी भर के लाते हैं, अपने बच्चों को ये पानी पिलाते हैं। और जो सीवेज की जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं, सिर्फ ये प्लाट नहीं है, इसके अलावा जो दीगर प्लाट हैं खाली, वहाँ भी ये सूरत हाल है। लोग काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। हर इलेक्शन पर इनसे वादा किया जाता है कि अब आपको सीवेज लाइन डाल कर दी जाएगी, लेकिन हर इलेक्शन के बाद 5 साल के लिए जो वोट लेके जाता है वो भूल जाता है, और अगले 5 साल पक्के करने के लिए फिर इनके पास आता है और ये वादा दोहराता है। कई सालों से ये मसला चला आ रहा है। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, खिदमत दहलीज़ पर हम आज बात करें किस तरह मुल्तान के बासियों के घरों की दहलीज़ पर जाकर इंतज़ामिया उनकी खिदमत कर रही है। इस वक्त हम रशीदाबाद के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। दावे किए जा रहे हैं कि बड़ी सफाई की जा रही है, वासा के बड़े दावे किए जा रहे हैं कि साफ़ पानी मुहैया की जा रहा है, लेकिन कोई मसला यहाँ पर सही नहीं है। हम ज़रा मकीनों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो मुझे बताइएगा, ये जो इलाके में मसले हैं, हल क्यों नहीं निकाला गया? हल यूँ नहीं निकाला गया जी, जब भी जाते हैं कि हाँ जी अब हो रहा है, जब हो रहा है, सरकारी अफसरों के लिए तो फ़ौरन हो जाता है। शमशाबाद के अंदर उन्होंने पानी बंद किया, 15 दिन के अंदर पानी उनका आ गया, और 6 महीने पूरे हो गए पानी नहीं आ रहा। ऊपर से गंदगी का ढेर इतना है कि सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? पानी वो लाइनें डाल रहे हैं रोज़ाना, उनके पाइप लाइन लीक, कभी गाड़ी ख़राब, कभी कुछ। 6 महीने हो गए, पूरे 6 महीने जहाँ का पानी बंद कर दिया उन्होंने। बिल्कुल बंद है यहाँ पानी। पानी कहाँ से भरने जाते हैं? लोगों के घरों से पानी मांग रहे हैं भाई। पीने का पानी तो आ जाता होगा, लेकिन नहाने के लिए, कपड़े धोने के है ही नहीं पीने का पानी ना। जिनके घर में पंप नहीं है वो कहाँ जाएंगे बताओ? पाकिस्तान में सारे अमीर तो नहीं रहते घर आदमी पंप लगवाए। तो आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अक्सरियत में देखो मरकज़ है। और सफाई का भी कोई नहीं आता यहाँ। सफाई वाले अपनी मर्जी से आते हैं। हम खुद झाड़ू देते हैं गलियों के अंदर, अपनी जिम्मेदार नहीं आते। उनसे कहा क्यों नहीं आते कि जी 4 आदमियों का काम मैं अकेला करता हूँ। नाज़रीन, आप ये जाने लोग किस तरह परेशान हैं। अगर जी ये जो बता रहे हैं कि ना पानी है इस इलाके में, ना सफाई होती है, भी किस तरह गुजारा हो रहा है? ये सर इस तरह गुजारा है कि लोगों के घरों से मांग के गुजारा कर रहे हैं। रोज़ का मांगते हुए भी इनको शर्म आती है। ये कूड़ा क्रिकेट है जिसकी वजह से सारी दुनिया, वाम भी, हम दुकानदार सारे परेशान हैं, जिसकी वजह से बदबू भी हो, हर से तकलीफ है। आने जाने वाला भी हमें कहता है ये गंद नहीं उठता यहाँ से। इंतज़ामिया कह रही है कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया 1 हफ्ते का, जिसमें हम लोगों की दहलीज पे जाकर उनकी खिदमत करेंगे, उनके मसले हल करेंगे। तो आपकी दहलीज पे कोई नहीं है? कोई नहीं आता जी। यहाँ से आते हैं तो वो कहता है जी हमारा काम नहीं है जी, अफसर आएंगे वो देखेंगे तो फिर करेंगे। आज इंतज़ामिया कह रही थी कि हमने पूरे शहर को साफ़ कर दिया है, जहाँ पे सफाई कोई सफाई नहीं है आपका सामने जी। सफाई गन को ये अगर सफाई होती तो ये आलम नहीं होता आज हमारे सामने। सफाई होती तो ये आलम ना होता। भाईजान, ये जो सारी सूरत बनी हुई है, कौन जिम्मेदार है इसका? सर बात ये है, देखें आपके सामने किस कदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। मलेरिया फैलने का बहुत ज़्यादा खदशा है। यहाँ से मॉस्किटोज़ की बेशुमार भरमार अभी मगरिब के टाइम आप देखेंगे यहाँ से क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, और एवरी पर्सन यहाँ पर डिस्टर्ब होता है। यहाँ जगह जगह इंसान को डिस्टर्बेंस रहती है। ठीक है, काइंडली इसके लिए फौरी तौर पर कोई इकदाम कराए जाएँ ताकि यहाँ से ये गंदगी का ढेर ख़त्म हो सके, ढेर ख़त्म हो सकें। लोग परेशान हैं। अंकल जी, ये जो सारी सूरत हाल है, सफाई वाले एक आते हैं, वो कहते हैं मैं सारा काम नहीं कर सकता, साफ़ पानी यहाँ पे नहीं है। तो फिर क्या चल रहा है यहाँ पे? साफ़ पानी भी नहीं है, गटर अक्सर बंद हो जाते हैं, और इस गंदगी की वजह से ना इतनी स्मेल आती है, ग्राहक बैठ भी नहीं सकते हमारे पास। हाँ, इतनी परेशानी मुतासर हो रहा है। हाँ, कारोबार बहुत मुतासर हो रहा है। गुजारा किस तरह होगा कि ये सारा कुछ चलता रहेगा? नहीं, इसको महकमे से कहा जाए ना ताकि सफाइयाँ करे इलाका। महकमे से कहा जाए सफाई करे, सफाई नहीं होती, पानी नहीं आता, सीवेज गटर बंद हो जाते हैं, तो फिर क्या हो रहा है इस इलाके में? ये तकरीबन 6 महीने से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है ना, लोगों ने मजबूरन मोटर लगाना शुरू कर दी है,
और जब भी कंप्लेन करते हैं बस इंशाल्लाह कल आ जाए, कल पूरे 6 महीने हो गए। और देखो गटर का जिस तरह सिस्टम गंदा है, पानी यहाँ पे जो सीवरेज है उठाते नहीं है, कभी आए थे महीने में आए थे, नहीं तो आते नहीं। कंप्लेन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई परवाह नहीं है। डेली वेजेस पे आना चाहिए कम से कम, रखे हुए बंदे नहीं, कोई परवाह नहीं। यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो कुछ नहीं कर रहे। कहते हैं कि ये जो आपकी दरमियानी जगह है ना, ये अल्लाह की है, हमारी नहीं है। बाय गॉड अजान हो रही है, वो कहते हैं इधर का इलाका हमारा है, इधर का इलाका हमारा है, ये दरमियान में तुम पता नहीं कहाँ से आ गए। अब दरमियान में हम फंस के वोट हमसे ले लेते हैं। वो कहते हैं जब सफाई का जो मसला होता है, कहते हैं हमारे पास आपका इलाका नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये मसला आपको सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं सुनता कोई नहीं, बिल्कुल जवाब दे कहिए आपके वोटों से हम जीतते नहीं भाई, सीधे कहते हैं आपके वोटों से जीतते नहीं हम। आपके वोट से जीतने हम मजीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें रशीदाबाद के एरिया में, आपने देखा कि लोग किस तरह से परेशानी का शिकार है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनकी ज़बानी जानते हैं कि वो किस तरह तब्दीली को एंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो अब हुकूमत ने नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं उसके हवाले से कितने मुतमईन हैं, इदारों की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं और यहाँ पर सफाई अमला कितने दिन बाद आता है, इनकी ज़ुबान जानते हैं। भाईजान, सारी सूरत हाल आपके सामने है, 6 महीने से पानी नहीं आ रहा आपके घरों में, तो किस तरह से गुजारा करते हैं आप? सर बहुत यहाँ पे परेशानी है, इतनी स्मेल होती है, 6-6 महीने पानी नहीं आता। सफाई के अमले को कंप्लेन कर करके हम रह गए हैं, डेली कंप्लेन करते हैं। सारे मोहल्ले कई दफ़ा जाके एहतजाज कर लेते हैं, वो कोई भी उनका हम पे अमल नहीं करते। जितनी दरखास्तें देख लो वो कहते हैं बंदे आ जाएंगे, लेकिन आज तक कोई भी नहीं आया। ये देख ले, यहाँ पे हम यहीं पे बैठे होते हैं, इतनी स्मेल होती है, यहाँ पे काम करना हमारे लिए, बैठना चलना फिरना अजाब हो जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ के चलने वाले, इनके लिए हमें टेंशन रहती है कि यार इधर से कोई चीज़ सांप वगैरह या कोई जानवर कोई ऐसा हशरात वगैरह ने निकला जो इनके लिए नुकसान दे। रशीदाबाद का इलाका इतना पसमानदा इलाका नहीं है, शहरी एरिया है और बिल्कुल साथ ही खानेवाल रोड है, मेन रोड है, उसका ये एरिया है। उसकी जी हालत है तो बाकी इलाकों की हालत होगी। भाई बाकी पूरे हमारे लिए तो यही है कि पूरे पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। हम सब ने तब्दीली को वोट दिया था कि यहाँ पे कोई तब्दीली आएगी, हमारे कुछ हालात दिन अच्छे होंगे, हमारी सफाई होगा, हमें सहूलतें मिलेंगी। लेकिन हम टैक्स भी देते हैं और उसके अलावा भी हमें कोई सहूलत नहीं मिली आज तक। हमारा टैक्स देना भी हमें ऐसा लगता है कि फजूल ही जाता है। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है? बिल्कुल मुतमिन नहीं है, बिल्कुल आप भी मुतमिन नहीं है? नहीं भाईजान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान पहली बात तो यह है कि यहाँ पे यूसी 9 और यूसी 10 है। 9 वालों को कहें तो वो कहते हैं जी उसका एरिया वो सफाई करेगा, 10 वाले को कहें जी वो कहता है जी 9 वाले का एरिया वो करेंगे। यहाँ पे स्कूल है, 7 बच्चे पढ़ते हैं, हम सारा दिन हमारी दुकानें हैं, मार्केटें हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह शाम बदबू इतनी स्माइल होती है। महीने 2-2 महीने यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, यानी कि तब्दीली तो कोई आई नहीं है, बिल्कुल भी तब्दीली। हमें वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी चीज़ का भी, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, कैसे हैं आप तो आपका के भी लीडर हैं, रहनुमा हैं। अवामी मसले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, लोग कहते हैं 6 महीने से पानी नहीं आ रहा, सफाई के लिए अमला नहीं आता, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये पानी की बात होती है तो हमारे दोस्त जो हैं सरकारी अहलकार, खसूसन अफीसरान, ये तो है भी उनका इलाका, रहायशी इलाका है, ये सारी वादत कॉलोनी में अफीसरान ही रहते हैं, हर डिपार्टमेंट के अफीसर रहते हैं, वो भी कोई किसी किस्म की बात नहीं करते। ये अवामुन्नास परेशान है, पानी वाकई नहीं आ रहा, मौसम भी इतना शिद्दत इख्तियार करेगा, गर्मी बहुत है, पीने का पानी भी नहीं इनको मिल रहा, नहाने धोने का पानी भी नहीं मिल रहा, और फिर हमारा निकासी का निज़ाम भी ख़राब हुआ है। ये बड़े बड़े पैप जो उखेड़े हुए हैं उनको मरम्मत नहीं कर रहे, इस वजह से भी वो पानी का उन्होंने रोका हुआ है सिस्टम, ताकि आगे कोई चीज़ ब्लॉक ना हो। तो अफीसरान से हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारे यहाँ के मकीनों का ख्याल करें, गरीब आवाम का ख्याल करें, सरकारी मुलाजमीन का ख्याल करें, क्योंकि ये देखो ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये तब्दीली का नाम ले रहे हैं, ये कोई तब्दीली है? ये कह रहे हैं कि हमारी यूसी 2 यूसियाँ डिवाइड हैं, एक गली का फ़र्क है, उस गली के साथ सब भुगत रहे हैं। वो कहते हैं ये मेरा एरिया नहीं है, दूसरा कहते हैं ये मेरा इलाका नहीं है। तो इसका क्या हल निकाला जा सकता है? इतना ज़्यादा कोई ये रॉकेट साइंस तो है नहीं कि इसका हल ना निकाला जा सके, क्या वजह है, क्यों काम नहीं होता है इस बात पर? ये जनाब डिपार्टमेंट तो सेम ही है ना, उसी डिपार्टमेंट ने काम करना है, उस यूसी का भी काम उसी डिपार्टमेंट ने करना है, इस यूसी का भी उसी ने करना है। जब तक वो अफीसरान इसके लिए अमली तौर पर आगे नहीं आएंगे, काम के इसमें रिस्क नहीं लेंगे, ये इंशाल्लाह ये तोड़ नहीं चढ़ने वाला हमें नज़र आ रहा है। आवाम सारी परेशान है। आप तो इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं इस इलाके में, ज़रा किसी दूसरे, अब नमाज का वक्त है, किसी दूसरे वक्त में आते तो यहाँ तो हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हो जाते, इकट्ठे हो जाते और आपको ये मसाइल बताते कि यहाँ क्या हो रहा है। यकीनन यहाँ की आवाम काफ़ी परेशान है और यहाँ पर ये कोई आज का मसला नहीं है, हम भी यहाँ पर कई बार ये मसला
हाईलाइट कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन बात वही है कि सरकारी इदारे जो हमारे अफसरान बैठे हैं, फ़ंड्स जारी हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं, लेकिन जो आम आवाम को रिलीफ मिलना होता है वो नहीं मिलता। उसका ज़िम्मेदार कौन है? यकीनन वो लोग हैं जो आला ओहदों पे मौजूद हैं। भाईजान, आपके घर में पानी आ रहा है? नहीं जी, पानी कहाँ आ रहा है जी। ये पानी तो मेरा 6 महीने हो गए जब का इन्होंने बंद कर रखा है, पैप का जब डला हुआ है, लोग परेशान हैं। और ये पानी, साफ पानी वाला भी पानी कभी बंद हो जाता है, कभी चलता है, कभी नहीं बनता। गंदगी इतनी है, बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं इनको, कोई ना आने वाला है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, पानी आपको घर में आ नहीं रहा, तो फिर बच्चे किस तरह आपके गुजारा करें? आप लोग कभी कहाँ से भर के लाते हैं, कभी कहाँ से मोटरसाइकिलों में भाग भाग के ला रहे हैं। यहाँ तो पानी नहीं आ रहा है। हाँ जी, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने जो हमारे अफसरान हैं, हमारे सरकारी इदारे में लोग बैठे हैं? उनको ये चाहिए जी, ये कुछ ख्याल करें गरीबों का। जैसे भी ये मसला है इसको हल करें। ये काफ़ी देर से ऐसे चक्कर चल रहा है, कोई भी तवज्जो नहीं करता। सफाई की क्या सूरत हाल है? सफाई ऐसे ही है जी, आज पता नहीं कोई आया है तो थोड़ी सी कर गया है, वरना ये गंद ही पड़ा रहता है इधर। यहाँ से गुजरना मुश्किल हाँ जी, बहुत गंद होता है। ये आज कोई पता नहीं किसी ने कंप्लेन करी है तो पता नहीं क्या हुआ है, तो कोई थोड़ी सी कर गए सफाई, फिर वैसे ही हो जाएगा। ये कल को आएगा ऐसे ही गंद पड़ा होगा। नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से लोग यहाँ पर मसाइल का शिकार हैं। को हम लास्ट में बात कर लेंगे। भाईजान, यहाँ के मसाइल पे हम बात कर रहे हैं। आपके घर में पानी आ रहा है? नहीं, पानी तो कई महीने से नहीं आ रहा। पानी की तरफ से बड़ी परेशानी है और कह रहे थे आ जाएगा। बिल तो मुसलसल आते हैं, लग के पानी क्यों नहीं आ रहा? जब बिल वसूल कर रहे हैं तो ये बिल वसूल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल वसूल कर रहा है। सप्लाई का भी, सीवरेज का भी। सप्लाई का, सीवरेज का भी सारे बिल कर रहे हैं, लेकिन जो है ना गटर भर जाए, पानी सरकारी नहीं आता। गटर भी भर जाते हैं तो हमें अपने पैसे भर के खुलवाने पड़ते प्राइवेट हिसाब से। और गटर खोलने वाले हज़ार रुपये, 1500 रुपये लेते हैं। तो यहाँ पे सरकारी इदारे के जो एहलकार, हालांकि सरकारी कॉलोनी 7 है, वादत कॉलोनी में 7 सरकारी मुलाजमीन है, उसके बावजूद भी काम नहीं होता। उसके बावजूद हम वहाँ से लेके आते हैं और वो पैसे मांगते हैं। पैसों के बगैर काम नहीं होता। पैसों के बगैर काम नहीं होता और पहले डिमांड होती है जी इतने पैसे लेंगे। हुकूमत कह रही है कि हम खिदमत दहलीज प्रोग्राम शुरू किया, आपकी दहलीज पे जाके मसला हल करेंगे। दहलीज नहीं है और गंद का भी बहुत है। यहाँ पे इतना ढेर लग जाता है, जब जाके उठाते हैं वहाँ पर भी जो एक ढेर लगा हुआ है गली के कोने पे, और रास्ता है दोनों तरफ का, उठाते ही नहीं। नाज़रीन, आपने जाना कि लोग किस तरह से मसाइल का शिकार हैं और यहाँ पर सफाई के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, वाटर सप्लाई के हवाले से बुनियादी मसाइल हैं। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से मसाइल हैं और इंतज़ामिया, हमारी ज़िले इंतज़ामिया, हमारे ज़िले इंतज़ामिया की जो तर्जमान है वो रोज़ाना प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं कि खिदमत दहलीज प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। लोगों के घरों की दहलीज पर जाकर उनके मसले हल किए जा रहे हैं, गलियों को चमकाया जा रहा है, गंद के ढेर मौजूद हैं और बात की जाती है कि चमकाया जा रहा है। पता नहीं किसकी गलियाँ चमकाई जा रही हैं। आम आवाम के जो घरों के सामने कचरे के ढेर अब भी मौजूद हैं। हम पानी के हवाले से बात कर रहे हैं। को शहरी हमारे साथ मौजूद है। भाईजान, पानी किस तरह गुजारा रहा है? पानी तो आ नहीं रहा आपके घरों में? नहीं, पानी नहीं आ रहा। तो फिर किस तरह गुजारा करते हैं आप लोग? जी, वो मोटर लगाई है, फिल्टर से भर लेते हैं। उसके अलावा कोई और हल नहीं है? नहीं, उसके अलावा कुछ। नाज़रीन, आपने जाना कि लोग किस तरह से मसाइल का शिकार हैं। ये वो दावे हैं जो इंतज़ामिया करती है बुलंदो बाग कि आम आवाम के मसले हल किए जा रहे हैं। हुकूमत की हिदायत पर खिदमत दहलीज पर जो प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है वो भी जारी है, लेकिन आपने आज मुख्तलिफ इलाकों की आवाम की ज़बानी जाना। हम हाफिज़ जमाल गए, हम फरूखपुरा गए, बस्ती जांगला में गए, रशीदाबाद में आए और यहाँ पर आपने आवाम की ज़बानी जाना कि आवाम किस तरह से परेशान है, आवाम किस तरह से बुनियादी मसाइल का रोना रो रही है। साफ़ पानी के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं और ये सारे मसाइल होने के बावजूद इंतज़ामिया दावे कर रही है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन आवाम कह रही है अच्छा कुछ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ पे सफाइयाँ की जा रही हैं, किसके घरों को, किसकी गलियों को चमकाया जा रहा है, लेकिन आम आवाम के जो घर हैं, गलियाँ हैं, वो कचरे का मंजर पेश कर रहे हैं और वहाँ पर पानी के हवाले से, सीवरेज के हवाले से मसाइल का सामना है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।